पाकिस्तान और बांग्लादेश में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। ढाका में मुफाहमत की 6 याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार और बांग्लादेश के एडवाइज़र बराए खारिजा अमूर तौहीद हुसैन की शिरकत। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दोतरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म सागदार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हसन के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। तजारती और मुआशी ताउन, अवामी रवाबित, सकाफती तबादलों के साथ साथ साक की बहाली और मसला फ़लस्तीन के हल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में 300 इंसानी जानें बचाने वाले 3 हीरोज़ को इस्लामाबाद बुला लिया। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान वज़ीर आज़म की दावत पर इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर आज़म से लिगारी कबाइल के सरदार जमाल खान लिगारी की मुलाकात। डेरा गाजी खान में तरक्याती मनसूबों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत इत्तफाक़ी राय से मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा रही है। मुआशी अहदाफ के लिए सनती तरक्की, रोज़गार के मौक़े पैदा किए जा रहे हैं। सिंध के सैलाब मुतासरीन को घर दे रहे हैं। कोशिश है घर की खवातीन को मालिकाना हकूक भी दिए जाएं। सिंध हुकूमत घरों में सोलर पैनल देने की कोशिश करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रत्तो डेरो की यूनियन काउंसिल वारिस तीनो आमद सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत मुकम्मल और ज़ेर तामीर घरों का जायजा। मुख्तलिफ घरों में जाकर मकीनों से अहवाल दरियाफ्त किया। बरतानिया का फ़ज़ाई रूट बहाल करने के लिए पेरिस की परवाज़ें बंद करने का अनोखा फैसला। PIA हुकाम ने जहाज़ों की कमी पर पेरिस के लिए परवाज़ें बंद करने का फैसला किया। पेरिस के लिए कौमी एयरलाइन की आखिरी परवाज़ 12 सितंबर को उड़ान भरेगी। बरतानिया की जानिब से पाबंदी ख़त्म होने के बाद भी PIA ताहाल रूट बहाल करने में नाकाम। ज़राए के मुताबिक पेरिस के लिए परवाज़ बंद करने के बाद वही जहाज़ बरतानिया जाने वाली परवाज़ों में इस्तेमाल होगा। PIA ने बरतानिया के लिए 14 अगस्त से परवाज़ें चलाने का इरादा जाहिर किया था। जहाज़ों की अदम दस्तयाबी के बायस अभी तक परवाज़ें शुरू ना हो सकें। मुनेर के पीर बाबा में तबाहकुन सैलाब। घरों और खेतों के बाद अक़लियती बिरादरी के मजहबी मकामात भी मुतासर। सिख बिरादरी का वाहिद शमशान घाट पानी की नज़र हो गया। मजहबी रसूमात की अदायगी में मुश्किलात का सामना। और टिकटॉक बनाने के शौक ने एक और नौजवान की जान ले ली। फतेहपुर में 18 साल नौजवान टिकटॉक बनाने के दौरान नहर में डूब गया। टिकटॉकर रहमान सादिक ने दोस्त को वीडियो बनाने के लिए मोबाइल दिया और नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू के गोताखोरों की टीम ने सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाने के लिए भारतीय मीडिया की नाकाम कोशिशें। पाक फौज और फजाइया के बाद पाक बहरिया के खिलाफ मजमूम मुहिम शुरू कर दी। भारतीय मीडिया पाकिस्तान नेवी के कराची से इनखला की झूठी खबरें देने लगा। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने भारतीय मीडिया का कराची रीट्रीट का दावा प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा कि भारतीय मीडिया पाक नेवी के ऑपरेशन मुंतकली के शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। जंग के बाद भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर बीजेपी सरकार के हाथों यरगमाल बन चुका। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला करने वालों की किस्मत का फैसला महफूज कर लिया गया। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल कर लिया। महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक का कराची से रोहड़ी तक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन के लिए फाइनेंसिंग का फैसला। 500 किलोमीटर तवील ट्रैक की अपग्रेडेशन के लिए $2 अरब फराहम किए जाएंगे। मंसूबे के तहत कराची से रोहड़ी तक पुलों और ट्रैक को जदीद बनाया जाएगा। रोहड़ी में ये लाइन बलूचिस्तान में वाक़े रेकोडिक कान से आने वाली रेलवे लाइन से जुड़ जाएगी। हर वादा सच्चा, हर वादा पूरा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की मजदूर दोस्त पॉलिसी के समरात सामने आ गए। सनती कारकुनों को फ्लैट्स की अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू। लाहौर और कसूर के सनती वर्कर्स से दरखास्तें तलब कर ली गईं।
वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर इंतकाल करने वाले सनती वर्कर्स के बेओ को 3% कोटा मुख्तस। अलॉटमेंट में माजूर वर्कर्स का भी 2% कोटा होगा। वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट कसूर फेज़ 1 में सनती कारकुनों को 720 फ्लैट दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत का अहसन इकदाम, मोटरसाइकिल, कार और तमाम बड़ी गाड़ियों की नंबर प्लेट शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक। वज़ीर आला सिंध ने महकमा एक्साइज की समरी पर दस्तखत कर दिए। गाड़ी फरोख्त करने पर पहला मालिक अपनी नंबर प्लेट उतार कर ले गया। महकमा एक्साइज सिंध के मुताबिक नंबर प्लेट जिस NIC पर रजिस्टर्ड होगी वही नंबर प्लेट का मालिक होगा। फैसले से चोरी, दहशतगर्दी और दीगर जुराइम की रोकथाम में मदद मिलेगी। विफाक समेत 4 सूबाई हुकूमतों को रजिस्टर्ड गाड़ियों का डाटा शेयर कर दिया गया। ईरान का पाकिस्तानी सरहद से मुल्हिका सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इसराइल के लिए काम करने वाले 6 दहशतगर्दों को हलाक, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। झड़प के दौरान 2 इंटेलिजेंस एहलकार और 1 पुलिस अफसर भी जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दहशतगर्दों का गिरोह मशरकी ईरान में इंतहाई अहम तनसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा था। ग्रुप में शामिल दहशतगर्द गैर मुल्की थे। इसराइली फौज की गजा में बारूद की बरसात, मजीद 40 फलस्तीनियों को मौत की वादी में धकेल दिया। शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 16 फलस्तीनी भी शामिल। भूख और ग़िज़ाई किल्लत ने फलस्तीनियों को हड्डियों का ढांचा बना दिया। मजीद 8 फलस्तीनी लुक़्मे अजल बन गए, 2 मासूम बच्चे भी शामिल। लाहौर से फलस्तीनियों के लिए भेजा गया 100 टन इमदादी सामान मिस्र पहुँच गया। इमदादी सामान की तीसरी खेप गजा भिजवाई जाएगी। तुर्क खातून अव्वल का मेलानिया ट्रंप को ख़त, फ़लस्तीनी बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करने की अपील कर दी। लिखा, अब वक्त आ गया है कि आप यूक्रेन की तरह फ़लस्तीनी बच्चों के लिए भी हमदर्दी दिखाएं। गज़ा में कफन में लिपटे हज़ारों बच्चे हमारे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान के 2 कोहपहमाओं ने हिंदू कश की बुलंद तरीन चोटी तिरचमीर सर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सरबाज खान और आबिद बेग ने 7,708 मीटर बुलंद चोटी पर कौमी परचम लहरा दिया। सख्त मौसमी सूरत हाल के बावजूद तिरचमीर चोटी सर करने वाले कोहपहमाओं का वापसी पर शानदार इस्तकबाल। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद नजर आने का कवी इम्कान है। चांद की रोयत का हतमी ऐलान चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। बुल्ला की जाना मैं कौन, सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह की उर्स तकरीबात का आखिरी रोज। मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की कसूर आमद। ढोल की थाप पर भंगड़े, साईं ज़हूर के आरिफाना कलाम ने ज़ायरीन पर रिकत तारी कर दी।